नमस्कार दोस्तों, नेशनल अफेयर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार और देखिए रिसेंटली एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है और देखिए इस बड़े डेवलपमेंट में इंडिया यूके को पछाड़ते हुए वर्ल्ड की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है। जी हां, कुछ टाइम पहले तक भारत दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, लेकिन रिसेंटली कुछ आंकड़े रिलीज हुए हैं और उनमें यह दावा किया गया है कि अब भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और इस मामले में उसने रिसेंटली यूके को पछाड़ दिया है। बहुत सारे न्यूज़पेपर में इसको लेकर आर्टिकल छपा है और अब हर तरफ इसी बारे में बात हो रही है। तो इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे और जानेंगे थोड़ा और डिटेल में। देखिए, सबसे पहले अगर आप इस न्यूज़ को लेकर विकिपीडिया पर भी चेक करेंगे तो यहाँ पर भी ये अपडेट कर दिया गया है। आप देख सकते हैं विकिपीडिया पर दिखाया गया है कि इंडिया इस वक्त वर्ल्ड इकोनॉमीज के मामले में 5वें नंबर पर है और 6ठे नंबर पर है यूनाइटेड किंगडम। और आज की डेट में इंडिया से ऊपर सिर्फ 4 कंट्रीज हैं। फर्स्ट नंबर पर है यूनाइटेड स्टेट, सेकंड नंबर पर है चाइना, थर्ड नंबर पर जापान और फोर्थ नंबर पर जर्मनी। अब देखिए यहाँ पर इंडिया और यूके की इकोनॉमी को लेकर कुछ न्यूमेरिकल डेटा भी दिया हुआ है। फिलहाल जो इंडिया की इकोनॉमी है वो है अराउंड 3.53 ट्रिलियन की। वहीं यूके की इकोनॉमी की बात करें तो वो है इस वक्त 3.37 ट्रिलियन की। और एक बड़ा डिफरेंस आ चुका है इंडिया और यूनाइटेड किंगडम की इकोनॉमी में। अच्छा, अगर इस टेबल में चौथे नंबर पर जर्मनी की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया और जर्मनी के बीच में भी ज्यादा बड़ा गैप नहीं है और हो सकता है काफी जल्द आप ये न्यूज भी सुने कि इंडिया ने जर्मनी की इकोनॉमी को भी पछाड़ दिया है और अब इंडिया दुनिया की 4थी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। देखिए, वैसे तो वर्ल्ड की जितनी भी बड़ी एजेंसीज हैं, चाहे IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, इवन यूनाइटेड नेशंस हो, ये सभी ऑर्गेनाइजेशन पूरे वर्ल्ड की जो मेजर इकोनॉमीज हैं उनके GDP को लेकर प्रेडिक्शंस करती हैं। लेकिन इनमें जो सबसे रिलायबल डेटा माना जाता है वो माना जाता है IMF का, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का। और रिसेंटली इंडिया को लेकर ये जो अनाउंसमेंट किया है कि इंडिया ने यूके की इकोनॉमी को पछाड़ दिया है और अब वो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, ये आंकड़े रिलीज किए हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, यानी IMF ने। देखिए, यहाँ पर सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि सिर्फ एक दशक पहले इंडियन इकोनॉमी की जो रैंक थी वो थी 11वीं और यूके तब भी 5वीं पोजीशन पर बना हुआ था। लेकिन सिर्फ एक दशक में ही इंडिया ने इतना बड़ा गैप कवर किया है और अब वो वर्ल्ड की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है और यूके पहुंच गया है 6ठे स्थान पर। देखिए, यहाँ पर आपके लिए एक चीज जानना जरूरी है कि इंडिया में जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है वो होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। लेकिन यूरोप में जो फाइनेंशियल स्टार्ट होता है वो होता है 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक। इसीलिए वहां पर जो 4th या फाइनल क्वार्टर होता है, यानी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, वो इंडिया का 3rd क्वार्टर होता है। और IMF ने 2021 के फाइनल क्वार्टर को लेकर, यानी इंडिया के हिसाब से कहें तो उसके 3rd क्वार्टर को लेकर रिसेंटली कुछ आंकड़े रिलीज किए थे और इन्हीं आंकड़ों के बेसिस पर यह अनाउंस किया गया है कि अब जो वर्ल्ड की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है वो इंडिया है, ना कि यूके। IMF की इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडियन इकोनॉमी का जो साइज है फिलहाल इन नॉमिनल कैश टर्म्स 2021 के इस फाइनल क्वार्टर में वो है 854.7 बिलियन US डॉलर्स। और वहीं अगर यूके की इकोनॉमी की बात करें इन नॉमिनल कैश टर्म्स तो वो है 816 बिलियन US डॉलर्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी जो गैप है इंडिया और यूके की इकोनॉमी के बीच में वो काफी बढ़ गया है। लेकिन देखिए, यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है, IMF ने जो कैलकुलेशन किया है ये किया है डॉलर एक्सचेंज रेट के बेसिस पर। देखिए, आप लोग जानते हैं कि पिछले कुछ टाइम में डॉलर के मुकाबले जो वर्ल्ड की करेंसीज हैं वो सभी काफी गिरी हैं, यानी कमजोर हुई हैं। इंडियन रुपी जो है वो भी डॉलर के मुकाबले कमजोर हुआ है। लेकिन अगर इंडियन रुपी का कंपैरिजन करें वर्ल्ड की और करेंसीज से, चाहे वो यूके का पाउंड ही क्यों ना हो, तो इंडियन रुपी में जो गिरावट है वो वर्ल्ड की अदर करेंसीज के मुकाबले काफी कम रही है। देखिए, यूके का जो पाउंड है वो डॉलर के मुकाबले ज्यादा गिरा है एज कंपेयर टू इंडियन रुपी। आप यहाँ पर एक टेबल देख सकते हैं, उसमें अगर 2020-21 में देखेंगे तो 1 पाउंड की इंडियन रुपी में जो वैल्यू थी वो 2020 में थी 100 रुपए, 2021 में थी 101 रुपए 56 पैसे। लेकिन अगर प्रेजेंट वैल्यू की बात करें तो 1 पाउंड की जो वैल्यू है इंडियन रुपीज में वो है अराउंड 91.77 इंडियन रुपीज। दूसरी तरफ ब्रिटेन में काफी हाई इन्फ्लेशन चल रहा है। जब से ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से बाहर हुआ है उसकी इकोनॉमी जो है वो कई फ्रंट पर स्ट्रगल कर रही है। अगर दूसरी तरफ इंडिया की बात करें तो आप लोगों को मालूम होगा कि रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की जो पहली तिमाही है उसको लेकर इंडियन GDP की जो ग्रोथ है उसके आंकड़े रिलीज किए थे। और देखिए, इस फर्स्ट क्वार्टर में इंडिया की जो GDP है वो 13.5% की रेट से ग्रो की है और ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। वहीं देखिए, अगर इसी पीरियड में यूके की इकोनॉमी की बात करें तो उसकी ग्रोथ जो है वो काफी कम है। इवन अगर इन्फ्लेशन को एडजस्ट किया जाए तो वो नेगेटिव में चली गई है और इसीलिए इंडिया और यूके की इकोनॉमी में जो गैप है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और इसका मतलब अब ये है कि
कि इंडिया वर्ल्ड इकोनॉमीज में 5वें स्थान पर अब परमानेंटली बना रहेगा। बहुत कम चांसेस हैं कि यूके इस पोजीशन को दोबारा से गेन कर पाए। देखिए, इंडिया और यूके की इकोनॉमी में कंपैरिजन के लिए एक बहुत ही शानदार डेटा दिया हुआ है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। इसमें इंडिया और यूके की इकोनॉमी में 1990 से लेकर 2023 तक का कंपैरिजन दिखाया गया है। आप यहां अगर 1990s में देखें तो इंडिया और यूके की इकोनॉमी में काफी बड़ा गैप है। 1998 में ये गैप और ज्यादा बढ़ गया, और अगर 2007 में देखें तो भी गैप काफी ज्यादा है। लेकिन देखिए, यहां पर एक पॉइंट है, ये वाला, जिसमें यूके की इकोनॉमी एकदम काफी नीचे आ गई, और ये टाइम है 2008 का, जब पूरे वर्ल्ड में एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। हालांकि इस क्राइसिस का यूके की इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर पड़ा था, और आप इस फिगर में देख भी सकते हैं। लेकिन वहीं अगर इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो इस फाइनेंशियल क्राइसिस का इंडियन इकोनॉमी पर कुछ खास असर नहीं पड़ा था, और वो इस पिक्चर में भी साफ देखा जा सकता है। और ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पर इंडिया और यूके की इकोनॉमी एकदम कंबाइन दिखाई दे रही है, ये टाइम है 2019 का। आप लोगों ने शायद पहले न्यूज पढ़ी हो कि 2019 में भी थोड़े टाइम के लिए ही सही, लेकिन इंडिया ने यूके की इकोनॉमी को पछाड़ दिया था। तब भी इंडिया इकोनॉमी के मामले में यूके से आगे निकल गया था। लेकिन ये जो विक्ट्री थी, ये काफी शॉर्ट टाइम के लिए थी, और यूके ने बाउंस बैक किया और फिर से 5th पोजीशन को गेन कर लिया। लेकिन इस बार गैप काफी बड़ा है। और दूसरी तरफ अगर इंडिया की जीडीपी ग्रोथ की बात करें तो वो पिछले क्वार्टर में रही है अराउंड 13.5%, और ऐसा अनुमान है IMF का भी, वर्ल्ड बैंक का भी, और इवन RBI का भी, कि आने वाले पूरे साल में इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ होगी वो 7 से ऊपर होगी, और ये पूरी दुनिया में सबसे हाईएस्ट जीडीपी ग्रोथ रहेगी। वहीं यूके की इकोनॉमी के उभरने के कोई चांस नहीं दिखाई दे रहे हैं, और इसीलिए ये कहा जा सकता है कि अब इंडिया 5th पोजीशन पर बरकरार रहेगा। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।